अंतराल महाभारत का 5वां खंड नरेंद्र कोहली द्वारा रचित पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की कथा को आगे बढ़ाता है। इस खंड की कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब शर्तों के अनुसार द्यूत में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ता है। यदि उनका अज्ञातवास पहचान लिया जाता है तो उन्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास सहना होगा। कुंती, उनकी माता, इस समझौते का हिस्सा नहीं होती और वो विदुर के साथ हस्तिनापुर में ही रहती है। पांडव निश्चित करते हैं कि 13 वर्षों के बाद जब वे वापस लौटेंगे, यदि कौरव उनका राज्य वापस नहीं देते हैं तो वे अपने अधिकारों के लिए युद्ध की घोषणा करेंगे। पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास में अनेक स्थानों पर घूमते रहते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण एक ऐसी थाली की व्यवस्था करते हैं जो पूरे दिन के भोजन की सुविधा प्रदान करती है। इस अवधि में वे कई संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अर्जुन हृदय परिवर्तन और तपस्या के लिए हिमालय की ओर जाता है और उसे अस्त्र शस्त्र का वरदान मिलता है। इस खंड में द्रौपदी अपने खुले बालों के साथ पांडवों के साथ वनवास पर जाती है ताकि उन्हें इस अवधि के अंत में बदले की याद दिला सके। कुंती हस्तिनापुर में ही रहती है ताकि धृतराष्ट्र को प्रतिदिन ये याद दिलाया जा सके कि अधर्म भी स्थायी नहीं होता। पांडवों की अन्य पत्नियां देविका, बलंधरा, सुभद्रा, करेनुमति और विजय अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चली जाती है। ये पुस्तक कर्म कर्म धर्म अधर्म के विचार विमर्श पर भी केंद्रित है और ये बताती है कि कृष्ण पांडवों को इन कठिनाइयों के बीच सही राह दिखाने में कैसे मदद करते हैं। ये भी बताती है कि हर हार एक अवसर होती है और ये वर्षों ने धर्मयुग की स्थापना के लिए पांडवों को कैसे तैयार किया। इस खंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रसंग आते हैं, जैसे अर्जुन और महादेव का युद्ध और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, अर्जुन का इंद्रलोक में दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जाना और उर्वशी के प्रणय निवेदन को ठुकराना, भीम का हनुमान जी द्वारा दंभ चूर किया जाना, कृष्ण और दुर्योधन का आपस में संधि बनना और भविष्य में होने वाले युद्ध में यादवों की भूमिका का बीज तैयार होना आदि। कहानी के घटनाक्रम को बेहद तार्किक और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोई दैवीय या चमत्कारिक तत्व नहीं है। लेखक नरेंद्र कोहली ने महाभारत के पात्रों और घटनाओं को इस तरह गढ़ा है कि वे हाड़मांस के मनुष्यों की तरह प्रतीत होते हैं। ये खंड उन कठिनाइयों और चुनौतियों को भी उजागर करता है जिनका पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान सामना किया। इस खंड में दर्शाया गया है कि कैसे पांडवों ने अपने धैर्य, साहस और संयम के साथ इन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और धर्म का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हुए। अंतराल को पढ़ना जीवन के लिए एक सीखने योग्य पाठ है और महाभारत को कई बार पढ़ने के बाद भी इसमें इतनी गहनता है कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। यह पुस्तक जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और सिद्धांत सिखाती है जो आज के समय में भी प्रासंगिक है।